नाउ अब आएंगे कंस्ट्रक्शन रूल्स। ठीक है, अब क्योंकि GSHS इज इक्वल्स टू -1 लेके आप कर रहे हो, ठीक है, तो सारे जो रूल्स हैं दैट आर अप्लाइड ओनली ऑन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बट जो आपको लोकस मिलेगा दैट वुड बी ऑफ द क्लोज लूप पोल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ जब आप रूट लोकस बना लेंगे, आप कोई भी रूट लोकस बनाएंगे, देन यू विल नोटिस दैट जो भी लोकस होगा वो, और ये क्या होता है, रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्योंकि आप प्लॉट कर रहे हो पोल्स को। पोल्स इमेजिनरी एंड रियल दोनों हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स आप रियल और इमेजिनरी पे प्लॉट कर रहे हो, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, सो आप नोटिस करोगे दैट रियल एक्सिस के ऊपर जो शेप है वही शेप बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे भी आएगा, मिरर इमेज। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज दैट द रूट लोकस, ये कैरेक्टर है रूट लोकस का, दैट द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक क्लोज लूप एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आप एक चीज़ निकालोगे जिसको मैं बोलूँगा P। P क्या है? P को मैं बोल रहा हूँ ओपन लूप पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। ठीक है, तो सपोज इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के 2 पोल्स हैं, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस भी हो सकते हैं, तो मैं उसको नाम दूंगा Z। सो नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। ठीक है, और एक चीज आएगी P माइनस Z। ठीक है, नाउ रूट लोकस में आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस वो P के बराबर होगा। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब लोकस कोई बना दूंगा तब। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? P। नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग ऑन द जीरोस वो कितनी होंगी? Z। ठीक है, तो बची P माइनस Z जो ब्रांचेस हैं, टोटल ब्रांच कितनी है? P। ठीक है, उसमें से अब P इज ग्रेटर देन Z। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ दैट P इज इक्वल्स टू 3 एंड Z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट मीन्स 3 ब्रांचेस हैं और उन 3 ब्रांचेस को टर्मिनेट होना है कहीं पे जाके। ठीक है, सो 3 में से एक ब्रांच तो 0 लोकेशन पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स Z क्या मैंने बोला आपको? नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट जीरोस। ठीक है, सो 3 में से एक ब्रांच तो 0 पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। अब बची 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस कहाँ टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो P माइनस Z मीन्स नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रूट लोकस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया भैया आपका। सो 2 हो गए आपके। और थर्ड इज वो क्या होगा? इस GSHS के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले प्लॉट करोगे जो भी आपको पोल्स एंड जीरोज होंगे। तो सपोज एक पोल है -1 पे, एक है -2 पे और एक 0 है आपका -0.5 पे, या सपोज -3 पे आपका एक 0 है। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 पोल्स हैं तो 2 ब्रांचेज होंगी। 2 में से एक ब्रांच 0 पे आके ख़त्म होगी, वो क्या पाथ लेके ख़त्म होगी वो बात की बात है। ठीक है, और एक ब्रांच जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। वो इन्फिनिटी किस तरह से जाएगी वो भी आपकी जो जब आप सारे रूल्स पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा। नाउ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट थर्ड रूल इज अ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस। सबसे पहली बात रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस लाइज ऑन द रूट लोकस। दैट मीन्स मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ कि इस एक्सिस पे कौन सा पोर्शन है जो रूट लोकस का पार्ट है। ठीक है, सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट इज अ पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस is a part of the root locus if to the right side of this point the sum of real, ध्यान रखना, real open loop poles and zeros is odd। ठीक है, कौन से पोल्स एंड जीरोस? रियल नेचर के जो हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज आप पोर्शन देख रहे हो,
तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये पॉइंट आप देखना चाहते हो, ये जो पार्ट है, ठीक है। आप सेक्शन में इसको डिवाइड कर लें, 4 सेक्शन में 3 हैं, 2 पोल्स हैं, 1 जीरोज हैं। इन तीनों ने इस रियल एक्सिस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अगर आपको देखना है कि ये पार्ट जो है वो रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है, तो आप इस पे किसी पॉइंट पे बैठ जाइए और आप अपने क्या देखिए, राइट साइड में देखिए। अगर राइट साइड में आपको जो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज हैं वो ऑड मिलते हैं तो ये पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो आप यहाँ पे बैठ गए, आपने इधर झांक के देखा, आपको दिखाई दिया कि कोई भी पोल नहीं है, कोई भी जीरोज नहीं है रियल नेचर के, ठीक है। अगर सपोज एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इनको नहीं गिनना है, बिकॉज आपको रियल नेचर के पोल्स एंड जीरोज को ही देखना है, ठीक है। सो कितने पोल्स एंड जीरोज आपको दिखाई दिए राइट साइड में, 0। दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज नॉट ऑन द रूट लोकस, ठीक है। सो अब आप इन दोनों के बीच वाला जो सेक्शन है उस पे आके बैठोगे। सो किसी भी पॉइंट पे आप जाके बैठ गए, सो आपने यहाँ जाके बैठ गए आप, और आप इधर देख रहे हो और आप किसको नोटिस कर रहे हो, ओनली दोज पोल्स एंड जीरोज विच आर ऑफ रियल नेचर, ठीक है। सो आपको ये पोल दिखाई देगा बस, ठीक है। दैट मीन्स आपको कितने पोल्स एंड जीरोज दिखाई दिए, एक मतलब ऑड। सो दैट मीन्स ये पॉइंट, ये जो पार्ट है रियल एक्सिस का, दिस इज ऑन द रूट लोकस, ठीक है। फिर उसके बाद आए ये वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पे जाके बैठ जाओ। सो आप राइट में देखोगे रियल नेचर के कितने पोल्स एंड जीरोज हैं, इसके राइट में 2 मीन्स इवन, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद भैया अब बचता है ये 0 के लेफ्ट वाला पार्ट। सो इस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप जाके बैठ जाओ और आप अपने राइट में देखोगे, आपको ये 0 दिखाई देगा, ये पोल एंड ये पोल, तीनों रियल नेचर के हैं। दैट मीन्स आपको कितने पोल्स एंड जीरोज दिखाई दिए रियल नेचर के, 3 मतलब ऑड। दैट मीन्स ये पार्ट भी किसका है, रूट लोकस का पार्ट है। ध्यान रखना मैं रियल एक्सिस के पार्ट की बात कर रहा हूँ एंड रियल पोल्स एंड जीरोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सपोज इस पार्ट के लिए आप ये देखते हैं कि भैया एक पोल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इनको नहीं गिनना, ठीक है। ओनली दोज पोल्स एंड जीरोज मस्ट बी चेक्ड विच आर ऑफ रियल नेचर। सो इनको नहीं देखना भैया, ठीक है, जब आप ये थर्ड रूल लगा रहे हो तो, ठीक है, ये होगा। और एक चीज़ होती है प्रेडिक्शन, जब आप रूट लोकस पढ़ लेंगे सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी इस तरह का नेचर, किस तरह का नेचर आएगा मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ठीक है। अगर कोई किसी भी तरह का होगा, अगर 2 पोल्स यहाँ पे हैं और एक 0 लेफ्ट में है दोनों पोल्स के, तो नेचर इस तरह से होगा, दोनों जैसे जैसे आप गेन बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये इधर की तरफ मूव करना चालू करेगा, ठीक है, और पोल्स इस साइड मूव करने चालू करेंगे जैसे जैसे आप गेन बढ़ाओगे। फिर उसके बाद दोनों पोल्स एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, दे विल ब्रेक अवे, एक इधर की तरफ ब्रेक करेगा, एक इधर की तरफ ब्रेक करेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ लेगा। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ किस शेप का होगा वो शेप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली वो सर्कल शेप का होता है। फिर ये जो है ये किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे और वो जो पॉइंट है वो इस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दोनों पोल्स यहाँ पे आके मिल गए, ठीक है, दोनों पोल्स यहाँ पे आके मिले, उसके बाद एक तो भैया इसकी तरफ जाएगा और 0 पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है वो उधर अपना इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू 2, 2 ब्रांचेज आपको दिखाई दी, किस तरह से, एक ब्रांच आपकी ये है, ठीक है, और एक ब्रांच आपकी वो जो इन्फिनिटी पे जा रही है। एक ब्रांच आपकी कहाँ टर्मिनेट हुई, 0 पे, एक ब्रांच आपकी कहाँ टर्मिनेट होगी, P माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। सो एक ब्रांच कहाँ टर्मिनेट होगी, इन्फिनिटी पे। सो ये सब जो है कनेक्शन है, वो सब आपको कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे ही सब कुछ क्लियर होगा, अभी सब कुछ एक बार में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज मैं क्या लेता हूँ, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ, GS HS इज K S+2
s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 एंड s प्लस 8। ठीक है, सबसे पहले आप किसको बना दें भैया, पोल्स को बनाते हैं। सो एक 0 पे है, एक आपका -4 पे है और एक आपका -8 पे है। पोल्स किससे बनाने हैं, क्रॉस नोटेशन से आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर एक 0 आपका कहाँ है, -2 पे, -2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक 0 आपका कहाँ पे है, -6, दैट मीन्स इन दोनों के बिल्कुल मिडिल लोकेशन पे। ठीक है, -6। सो ये आपने क्या प्लॉट करा है अभी, ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू 3 एंड Z कितने हैं, 1 और 2। सो P माइनस Z इज इक्वल्स टू 1। अब भैया आपको थर्ड रूल लगाना है, आपको देखना है रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, इस सेक्शन के राइट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। फिर आप इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो सेक्शन है, इस पे जाके किसी भी पॉइंट पे बैठ जाएंगे तो आपको एक पोल दिखाई देगा रियल नेचर का, दैट मीन्स ये रूट लोकस का पार्ट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आप आए, इस पॉइंट पे आपने देखा एक 0 है, एक पोल है, दैट मीन्स 2 मतलब इवन, दैट मीन्स ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, सो ये भी पार्ट होगा। फिर उसके बाद बचा कौन सा पार्ट, ये। अब ये पार्ट है तो ये नहीं होगा, और ये नहीं है तो ये होगा। ठीक है, इस तरह से है नहीं है, इस तरह से ये पार्ट है तो ये नहीं होगा, ये है ये नहीं होगा। बिकॉज अगर इसके राइट में ऑड नंबर है तो इसके राइट में कितने हो जाएंगे, इसके राइट में ऑड नंबर है तो इसके लेफ्ट में जाते ही एक ये भी कैलकुलेट हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। फिर आप इस पॉइंट पे गए तो फिर से ऑड हो जाएगा राइट में। तो इस तरह से ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, सो रियल एक्सिस का आपको पता लग गया। सो भैया होगा क्या, मैंने आपको बताया था के को आप वेरी कर रहे हो 0 से इन्फिनिटी तक, और मैंने आपको ये भी बताया होगा, आप रिकॉल करें, दैट फॉर के इज इक्वल्स टू 0 क्लोज लूप पोल्स कहाँ पे होते हैं, क्लोज लूप पोल्स आर ऑन द ओपन लूप पोल्स। ठीक है, सो फॉर के इज इक्वल्स टू 0 ये क्या है, फॉर के इज इक्वल्स टू 0 ये एक्चुअली में क्या है, ये ओपन लूप पोल्स हैं, बट के अगर 0 होगा देन दीज आर ऑल्सो व्हाट, क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, नाउ अब आप गेन को बढ़ाएंगे तो भैया जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो वेरी करेंगे। ठीक है, सो मैं जानता हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। सो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी के 0 है तो पोल्स कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एक ये बैठा है और एक ये बैठा है और एक ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप गेन बढ़ाओगे, क्योंकि ये रियल एक्सिस का पार्ट है तो ये इस पॉइंट की, ये 0 की तरफ बढ़ेगा, ये जो पोल है ये इस 0 की तरफ बढ़ेगा और जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पोल है ये जाके उधर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, यही रूट लोकस है, इससे फालतू कुछ नहीं है इसका। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद रूट लोकस एग्जैक्टली समझ में आएगा। सो आप क्या देख रहे हैं, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, कितने किसके बराबर हो गई, 3 ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस जो मैंने आपको बताया था। सो नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। कितनी ब्रांचेस 0 के ऊपर टर्मिनेट कर रही हैं, एक ये ब्रांच टर्मिनेट करी और एक ये ब्रांच भी 0 के ऊपर टर्मिनेट कर रही हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट जीरोस इज नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। अब बची 3 में से 2 ब्रांचेस तो जीरोस पे टर्मिनेट कर गई, एक कहाँ पे करेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो ये चीज़ है भैया। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो क्या है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है जो मैं इस एंगल में बना रहा हूँ एरो, वो क्या है, k इज इक्वल्स टू 0 के लिए। सो k इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, क्लोज लूप पोल्स, और यही क्या है, ओपन लूप पोल्स। फिर उसके बाद k को जैसे जैसे आप इन्फिनिटी लेके चले गए तो ये जो क्लोज लूप पोल्स हैं ये धीरे धीरे कहाँ पे आ गए,
इस पॉइंट पे आ गए, एक इस पॉइंट पे आ गया। सो मैं अब किस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। और एक कहाँ है भैया आपका, इन्फिनिटी पे। सो एक हो गया भैया आपका इन्फिनिटी पे। सो के 0 है तो क्लोज लूप पोल्स आर ऑन द ओपन लूप पोल्स, ठीक है। क्लोज लूप पोल्स किसके ऊपर है, दे आर ऑन द ओपन लूप पोल्स। जैसे के इन्फिनिटी हुआ, धीरे धीरे आप के को बढ़ा रहे हैं, जो पोल्स हैं वो चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। सो के इन्फिनिटी हो गया, दैट मीन्स जो पोल्स हैं वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है रूट लोकस यहाँ पे, ठीक है। सो के इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए क्लोज लूप पोल्स किस लोकेशन पे आ गए, दे आर ऑन द ओपन लूप जीरोस, ठीक है। सो ये दो चीज आप याद रख लेना भैया। अब ये चीज ध्यान रखें कि क्लोज लूप पोल्स कितने हैं भैया, सॉरी ओपन लूप पोल्स कितने हैं आपके, 3, एंड ओपन लूप जीरोस कितने हैं, 2, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लोज लूप पोल्स आपके ओपन लूप जीरोस पे आके टर्मिनेट होंगे, ठीक है। बट पोल्स हैं भैया आपके 3, ठीक है, जीरोज हैं आपके 2। सो एक पोल कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो आप किस तरह से एज्यूम करना सिस्टम को कि भैया ये है आपका पोल्स, 3 पोल्स आपके जो हैं, 3 ओपन लूप पोल्स हैं, Z ओपन लूप जीरोज हैं, कितने हैं, 2 जीरोज हैं, ठीक है। सो हमेशा अप्रॉक्सीमेट करना आपको सिस्टम इस तरह से दैट पोल्स इज इक्वल्स टू जीरोज, ठीक है। पोल्स हैं भैया आपके 3, जीरोज हैं 2। सो एक जीरो को इन्फिनिटी पे मान लेना, ठीक है। एक जीरो इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है, ये आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है। बट अब इस एजम्पशन के हिसाब से p माइनस जेड 0 मत लिखना, ठीक है। वो क्यों, बिकॉज 3 पोल्स हैं, 3 क्लोज लूप पोल्स, ओपन लूप जीरोज हैं आपके 2, ठीक है। सो 2 प्लस 1 आपको एज्यूम करना है कि एक वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। सो 2 पोल्स तो 2 जीरोस पे आके टर्मिनेट होंगे, और एक पोल कहाँ आके टर्मिनेट होगा, इन्फिनिटी पे, जहाँ पे आपका एक इमेजिनरी जीरो बैठा हुआ है, ठीक है। सो आपको एक इमेजिनरी जीरो एज्यूम करना है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी लोकेशन पे है। कितने जीरोज एज्यूम करने हैं, उतने जीरोज इन्फिनिटी पे एज्यूम करने हैं जिससे आपका p इज इक्वल्स टू जेड आपका हो जाए, ठीक है।